हफ्ते में सिर्फ 2 बार टमाटर और फटकड़ी को इस तरह लगा लो, आपकी चमकती गोरी ग्लोइंग स्किन को देखकर हर कोई पूछेगा आपकी खूबसूरती का राज। अगर आपकी एज 30 साल है, 40, 50 या 60 साल है, आज की मेरी रेमेडी आपको गोरा तो करेगी ही, साथ ही आपके चेहरे पर, आपकी बॉडी में एंटी एजिंग इफेक्ट भी लाएगी। अगर आप कम उम्री यानी 20s में ही इसका इस्तेमाल शुरू कर देते हैं ना, तो लंबे अरसे तक ना तो आपके चेहरे पर फाइन लाइंस आएंगी, ना ही रिंकल्स आएंगे और ना ही किसी तरह का एजिंग स्पॉट जैसे दाग धब्बे हो, पिगमेंटेशन जैसी प्रॉब्लम हो, कोई भी आपको अपनी स्किन पर ढूंढने पर भी नहीं मिलेगी। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम माय ब्यूटीफुल फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब लोग। वेलकम बैक टू माय चैनल। दोस्तों, चाहे फटकड़ी हो चाहे टमाटर हो, जो कि हमारी आज की रेमेडी के मेन इंग्रेडिएंट है, ये दोनों ही ओपन पोर्स को श्रिंक करने का काम करते हैं। अगर चेहरे पर ओपन पोर्स बहुत ज्यादा हो गए हैं, जिसकी वजह से ना तो मेकअप अच्छा लगता है, ना ही आपके चेहरे पर कोई रौनक रही है, बहुत ज्यादा ऑयल रिलीज होता है, पिंपल्स एक्ने बहुत ज्यादा आते हैं, तो ये सारी प्रॉब्लम्स आज की इस रेमेडी से बिल्कुल A to Z खत्म हो जाएंगी। सबसे पहले हम फटकड़ी का टुकड़ा ले लेंगे। 20 से 30 रुपए में आपको इतनी सारी मिल जाती है कि आप इसका इस्तेमाल सालों तक कर सकते हैं। ना तो ये खराब होती है, ना ही खत्म होती है, क्योंकि इसका एक बार में इस्तेमाल बहुत कम किया जाता है। यहाँ पर हम 1 कप ले लेंगे और इसके अंदर हम ये जो फटकड़ी का टुकड़ा है ये ऐड कर लेंगे और साथ हम इसमें 2 खाने के चम्मच रोज वाटर ऐड करेंगे। अगर आपके पास रोज वाटर नहीं है तो आप प्लेन वाटर भी 2 खाने के चम्मच इसमें ऐड कर सकते हैं। फटकड़ी में एंटी एजिंग प्रॉपर्टीज पाई जाती हैं और ढलकी ढीली हुई स्किन को श्रिंक करती है और टाइट करती है और लार्ज ओपन पोर्स को क्लोज करने का काम करती है, जिससे आपकी स्किन बहुत ज्यादा टाइट और फ्रेश हो जाती है। फटकड़ी रंग को भी निखारती है, स्किन के एक्सेस ऑयल को कंट्रोल करती है, स्किन पर जो भी पिंपल्स और एक्नी आते हैं इन पर भी काम करती है। साथ ही साथ आपके चेहरे पर रौनक बिल्कुल नहीं है, ग्लो और निखार नहीं है। आप फटकड़ी का इस्तेमाल शुरू कर दें तो आप देखेंगे कि बहुत ही कम टाइम में चेहरे पर बहुत ही अच्छा निखार देखने को मिलेगा। फटकड़ी को पानी के साथ मिक्स कर लें और 10 मिनट के लिए इसे हम साइड पर रख देंगे। अब हम 1 टमाटर ले लेंगे। टमाटर में विटामिन सी बहुत ज्यादा मिकदार में होता है, जो कि आपकी स्किन को टाइट और ब्राइट करने का काम करता है। साथ ही साथ अगर आपके चेहरे पर दाग धब्बे बने हुए हैं, पिगमेंटेशन जैसी प्रॉब्लम है, इसको भी खत्म करता है। यहाँ पर हम एक ग्रेटर ले लेंगे और एक प्लेट ले लेंगे और इस सारे टमाटर को हम ग्रेटर की मदद से ग्रेट कर लेंगे। टमाटर को मैंने पहले से वॉश करके रखा हुआ था, तो अब हम इसको ग्रेटर की मदद से ग्रेट कर लेंगे। टमाटर आपका रंग गोरा करने का भी काम करता है, क्योंकि इसमें ब्लीचिंग प्रॉपर्टीज पाई जाती हैं और नेचुरल तरीके से ये आपकी स्किन को ब्लीच करता है। साथ ही साथ अगर ओपन पोर्स का प्रॉब्लम बहुत ज्यादा है आपको और चेहरे पर चमक बिल्कुल भी नहीं है और पिगमेंटेशन भी है, तो इसको क्योर करके आपकी स्किन को एकदम ग्लास स्किन बना देता है। यहाँ पर मैंने टमाटर को ग्रेटर की मदद से ग्रेट कर लिया है, तो अब हम एक सेपरेट बाउल ले लेंगे और ये जो हमारे पास टमाटर का पल्प तैयार हुआ है इसको हम स्टेन कर लेंगे, क्योंकि यहाँ पर हमें टमाटर का जूस चाहिए। टमाटर का जूस स्टेन करने के बाद जो हमारे पास बाकी का एक्स्ट्रा टमाटर का मटेरियल बच जाएगा उसको भी हम वेस्ट नहीं करेंगे, उसको हम दूसरे बाउल में डाल के साइड पे रख देंगे। उससे हम बाद में क्लिंजर और स्क्रब तैयार कर लेंगे। यहाँ पर ये हमारा जो टमाटर का जूस है वो तैयार हो चुका है, तो इससे हम सबसे पहले अपना व्हाइटनिंग फेस पैक तैयार करेंगे। ये व्हाइटनिंग फेस पैक आपको इंस्टेंट निखार देगा। ये जो हमने फटकड़ी को पानी में डिप करके रखा था इसको हम अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे और ये जो फटकड़ी का टुकड़ा है इसको हम निकाल देंगे और ये 2 खाने के चम्मच जो पानी है इसको हम टमाटर के जूस में ऐड कर लेंगे। जो फटकड़ी की सारी गुडनेस है ना वो इस पानी में निकल चुकी है। फटकड़ी का पानी आपकी स्किन के लिए मैजिक की तरह काम करता है। अगर आप नहाने के लिए फटकड़ी का पानी इस्तेमाल कर लेते हैं ना, तो सारा दिन आप फ्रेश नजर आते हैं और आपसे पसीने की बदबू नहीं आती। ये सफेद रंग का पत्थर आपकी स्किन के लिए नहायत ही कमाल की हैसियत रखता है। यहाँ पर हमने जो फटकड़ी का पानी है और टमाटर है दोनों को हमने अच्छी तरह से मिक्स कर लिया है और अब हम इसमें 1 खाने का चम्मच मुल्तानी मिट्टी ऐड करेंगे। जहाँ पर बात आती है स्किन की वाइटनिंग की, तो वहां पर हम मुल्तानी मिट्टी को तो भूल ही नहीं सकते। ऐसा हो ही नहीं सकता कि हम
मुल्तानी मिट्टी को भूल जाएं। लेकिन अगर आप इस फेस पैक का इस्तेमाल सर्दियों में कर रहे हैं ना, तो आपने मुल्तानी मिट्टी को इसमें से स्किप कर देना है, क्योंकि वो जो मुल्तानी मिट्टी होती है ना, ये स्किन को ड्राई करती है। और अगर आप गर्मियों में ये फेस पैक बना रहे हैं, इसका इस्तेमाल कर रहे हैं, तो फिर आपने मुल्तानी मिट्टी जरूर ऐड करनी है। स्किन पर जो भी एक्सेस ऑयल होता है उसको कंट्रोल करती है, पिंपल और एक्नी नहीं आने देती, आपकी स्किन ज्यादा फ्रेश और चमकदार नजर आती है। अगर आप सर्दियों में भी मुल्तानी मिट्टी का इस्तेमाल करना चाहते हैं ना, तो फिर आपने इसमें थोड़ा सा कोई सा भी ऑयल ऐड करके इस्तेमाल करना है। यहाँ पर 1 खाने का चम्मच मैं इसमें चावलों का आटा ऐड कर रही हूँ। जहाँ पर हम चावलों का आटा ऐड करते हैं वहाँ पर हमारे जहन में आती है कोरियन ग्लास स्किन, क्योंकि कोरियन स्किन केयर में चावलों का इस्तेमाल बहुत ज़्यादा किया जाता है, क्योंकि हर कोई इनके जैसी ही स्किन पाना चाहता है। चावलों का आटा आपके एजिंग प्रोसेस को स्लो डाउन कर देता है और लंबे अरसे तक आपको जवान रखता है, आपके चेहरे पर झुर्रियां नहीं आने देता, दाग धब्बे नहीं आने देता, साथ ही स्किन को वाइट करने का भी काम करता है। चावलों का आटा स्किन में इंस्टेंट ग्लो लेकर आता है और स्किन पर हाइड्रेशन का काम करता है। मुल्तानी मिट्टी और चावलों का आटा आपकी स्किन को ड्राई करते हैं, इसलिए आपने अपनी स्किन को ड्राई बिल्कुल भी नहीं रहने देना, ऑयली भी नहीं रखना, आपने अपनी स्किन को जस्ट मॉइस्चराइज रखना है। मुझे थोड़ा सा ये मिक्सचर पतला लग रहा था, तो 1 खाने का चम्मच इसमें मुल्तानी मिट्टी मैंने और ऐड कर ली है। इसको हम अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे और अब हम इसमें अपनी स्किन को मॉइस्चराइज करने के लिए 1 खाने का चम्मच शहद का इस्तेमाल करेंगे। शहद आपके चेहरे पर डीप हाइड्रेशन का काम करता है। अगर चेहरे पर रौनक नहीं है, चमक नहीं है, आप शहद का इस्तेमाल शुरू कर दें। अगर आपके चेहरे पर किसी किस्म का इन्फेक्शन हो चुका है, शहद का इस्तेमाल शुरू कर दें। चेहरे पर अगर रिंकल्स और फाइन लाइन है, तो ये स्किन को हाइड्रेट कर देता है, जिससे आपकी स्किन लंबे अरसे तक जवान रहती है। इन सारी चीज़ों को मिक्स कर लेंगे और मिक्स करने के बाद इसको हम 5 से 10 मिनट के लिए ऐसे ही बनाकर रख देंगे, क्योंकि ये जो मुल्तानी मिट्टी होती है ना, ये पानी को खींचती है, इसलिए हमें इसको फौरी तौर पर अपने चेहरे पर नहीं लगाना चाहिए। इसमें अभी हम एक अपना इंग्रेडिएंट और ऐड करेंगे, उसे हम बाद में ऐड करेंगे। तो जितनी देर हम इसको साइड पे रखते हैं, उतनी देर हम अपना स्क्रब और क्लींजर तैयार कर लेते हैं। ये जो हमने टमाटर का गोदा साइड पे रखा था, ये हम ले लेंगे और इसके साथ हम अपना स्क्रब तैयार करेंगे। टमाटर एक बहुत ही अच्छा स्क्रब है और बहुत ही अच्छा क्लींजर है, बगैर किसी साइड इफेक्ट के आपकी स्किन को क्लीन कर देता है। पोर्स के अंदर जितनी भी गंदगी फंसी होती है उसको खींच कर निकाल देता है, जिससे एक बार के इस्तेमाल से ही आपका चेहरा खिला खिला नजर आने लगता है। और हम इसमें ऐड करेंगे आधा साशे, ये जो है कॉफ़ी का ऐड करेंगे, पूरा नहीं आपने क्या ऐड करना, तकरीबन आधा खाने का चम्मच आपने इसमें कॉफ़ी ऐड करनी है। कॉफ़ी चेहरे की ब्लड सर्कुलेशन को बढ़ा देती है, जिससे आपकी स्किन पर इंस्टेंट ग्लो आता है। कॉफ़ी चेहरे के दाग धब्बे रिमूव करने के लिए बहुत ही हेल्पफुल होती है। टमाटर और कॉफ़ी का कॉम्बिनेशन आपकी स्किन से जैसी भी टैनिंग हो उसको दूर करने के लिए बहुत ही ज़्यादा सुपर है। आपकी स्किन कितनी भी काली हो चुकी है, इस पर कितना भी पुराना मैल कुचैल गंदगी जमा हो चुकी है, जो कि निकलने का नाम ही नहीं ले रही, इन सब मसलों को कॉफ़ी और टमाटर मिलकर पूरी तरह ख़त्म कर देते हैं। और हम इसमें ऐड करेंगे 1 खाने का चम्मच शहद। शहद बहुत ही अच्छा हमारी स्किन के लिए मॉइस्चराइज़र भी है और क्लिनज़र भी है। इन सारी चीज़ों को हम अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे और मिक्स करने के बाद इसको हमने अपने फेस पर और नेक पर अच्छी तरह से अप्लाई करके 2 से 3 मिनट के लिए अपने फेस की स्क्रबिंग करनी है, क्लिनजिंग करनी है। इसको आपने अपने फेस पर लगाकर छोड़ना नहीं है, जैसे हम फेस पैक को लगाकर अपने फेस पर छोड़ देते हैं। इसका हमने अपने फेस पर अच्छे तरह से मसाज करना है। अगर आपके पास शहद अवेलेबल नहीं है, तो आप 1 खाने का चम्मच चीनी का जो पाउडर होता है वो बनाकर भी इसमें ऐड कर सकते हैं, वो भी वही काम करेगा। 2 से 3 मिनट स्क्रबिंग करने के बाद आपने सादा पानी के साथ अपने फेस को वॉश कर लेना है। अगर आपके हाथ और पाँव भी बहुत ज़्यादा काले हो चुके हैं ना, तो आप इस प्रोसेस को अपने हाथों और पाँव पर भी कर सकते हैं। गर्दन की स्याही है, कोहनियों की स्याही है, उसको दूर करने के लिए भी आप इस प्रोसेस का इस्तेमाल कर सकते हैं। फर्स्ट स्टेप के बाद ही आपकी स्किन इतनी ज़्यादा खूबसूरत हो जाएगी कि आप कहेंगे दूसरे स्टेप की तो ज़रूरत ही नहीं रही। लेकिन हम अपनी स्किन को और ज़्यादा खूबसूरत बनाने के लिए सेकंड स्टेप को भी ज़रूर फॉलो करेंगे। अब यहाँ पर
ये जो हमने फेस पैक बनाकर रखा था वो हम ले लेंगे। तो ये आप देख सकते हैं मुल्तानी मिट्टी काफ़ी ज़्यादा थिक हो चुकी है, इसने जो पानी अपने अंदर अब्जॉर्ब करना था वो कर लिया है। तो अब हाँ, ये जो हमारा फेस पैक है ये बिल्कुल रेडी है। अब हम इसमें अपना जो लास्ट इंग्रेडिएंट है वो ऐड करेंगे। ये जो हमने आधा साशे कॉफ़ी का बचाकर साइड पर रखा था वो हम इसके अंदर ऐड कर देंगे। इन सारी चीज़ों को अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे और मिक्स करने के बाद ये जो हमारा वाइटनिंग फेस पैक है ना, ये बनकर तैयार हो गया है। इससे आप अपने एजिंग साइन को भी स्लो डाउन करने का काम कर सकते हैं। अब ये जो हमने वाइटनिंग फेस पैक तैयार किया है इसको हम अपने फेस पर और नेक पर अच्छी तरह से अप्लाई करेंगे। पतली पतली लेयर आपने नहीं अप्लाई करनी, बहुत ही मोटी मोटी थिक सी लेयर आपने अपने फेस पर और नेक पर अच्छी तरह से अप्लाई करनी है। अप्लाई करने के बाद आपने इसको 15 से 20 मिनट के लिए ऐसे ही छोड़ देना है। जब ये हल्का हल्का सा ड्राई होने लगे ना, तो फिर हमने इसको सादा पानी के साथ वॉश करना है। आप देखिएगा, मैं आपको लाइव रिजल्ट चेक करवाऊंगी। ग्लो देखकर आप खुद भी हैरान रह जाएंगे। बहुत ही खूबसूरत आपकी स्किन ब्राइट हो जाएगी और ग्लोइंग हो जाएगी और आपको और किसी भी फेशियल या पार्लर जाकर महंगे महंगे स्किन ट्रीटमेंट करवाने की बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं पड़ेगी। जब ये इस तरह से ड्राई हो जाए, हल्का हल्का सा गीला हो, तो आपने इसको सादा पानी के साथ अच्छी तरह से वॉश कर लेना है। और उसके बाद आपने अपनी स्किन को मॉइस्चराइज करना बिल्कुल भी नहीं भूलना। आपकी स्किन ज़्यादा तब ख़राब होती है जब आप अपनी स्किन को मॉइस्चराइज नहीं करते। जितना आप अपनी स्किन को मॉइस्चराइज रखेंगे आपकी स्किन झुर्रियों से पाक रहेगी, फ्रेश रहेगी, ग्लोइंग और यंग नजर आएगी। अगर मेरी आज की वीडियो आपको हेल्पफुल लगी है, वीडियो को लाइक कर दें। चैनल पर न्यू है, चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि मेरी हर आने वाली नई वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिले। थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो। टिल देन, अल्लाह हाफिज।